हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। डीप वाटर पार्ट हमारा चल रहा था और पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट सेकंड पे आ रहे हैं और जो बच्चे शायद पहली बार इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे वो पार्ट फर्स्ट पढ़ के आए, तभी आपको पार्ट सेकंड क्लियर होगा। ठीक है, वो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। और पार्ट फर्स्ट में मैंने एंड किया था, आप सभी को ध्यान होगा, एक 18 ईयर्स ओल्ड 18 साल का कौन आता है, एक लड़का आता है, वो डगलस को क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। किसमें? YMCA पूल में। और डगलस उस समय एक प्लान सोचता है एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी, क्या प्लान था आप सभी को पता है कि वो बॉटम को हिट करेगा, ऊपर आएगा और समतल लेट के, फ्लैट लेट के सीधा कहां चला जाएगा, पूल के एज पर पैडल मारकर। इस प्रकार वो अपने आप को सेव कर लेगा। तो ये जो बात थी पहले की। अब देखो हुआ क्या, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये आपका विलियम डगलस। ठीक है, ये कौन है? विलियम डगलस। विलियम डगलस का प्लान था आराम से आ जाऊंगा। अब देखो इसको कितने फीट डीप फेंका गया, 9 फीट डीप गहराई पर फेंका गया 18 साल के लड़के के द्वारा। और जैसे गहराई में फेंका गया, विलियम डगलस जैसे पानी में जा रहा था, तो विलियम डगलस को ध्यान रखना 9 फीट कैसे लगे, बर 90 फीट। क्योंकि आप जानते हैं जब आप समस्या में होते हैं ऐसा लगता है ये समय कैसे पास होगा, गुजर ही नहीं रहा, दिन रात सब बड़े लगने लग जाते हैं जब आप प्रॉब्लम में होते हैं। तो 9 फीट वर लाइक 90 फीट टू विलियम डगलस। ठीक है, और दूसरी चीज, विलियम डगलस के जो लंग्स थे, फेफड़े थे, रेडी टू बर्स्ट। क्या थे वो? फटने लग गए थे। फटने का मतलब ही वॉज इन अ ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी समस्या में था कि फेफड़े फटने की स्थिति हो गई, मतलब दर्द हो रहा है फेफड़ों में। ठीक है, और विलियम डगलस ने उस समय यह सोचा था ही वुड कम अप, कि वो ऊपर आएगा। कहां पर? सरफेस पर, पानी की सतह पर। ध्यान रखना किसकी जैसे, लाइक कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जैसे बॉटल में ढक्कन होता है ना, कॉर्क, तो उसको इसे लगा। यहां देखिए, जैसे ये बॉटल है मेरे हाथ में, मैंने ढक्कन को, कॉर्क को यूं करा और कितना ऊपर जाएगा समझ रहे हो आप? तो विलियम डगलस को लगा जब मेरे पैर हिट करेंगे बॉटम को तो मैं कॉर्क की जैसे आ जाऊंगा सतह पर और पैडल मारकर कहां पहुंच जाऊंगा, एज ऑफ द पूल पर। ये प्लान था। तो ध्यान रखो 90 फीट लगा, फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं और सतह पर ऐसे आ जाऊंगा। अब आपको पता है हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता, आप जानते हैं। अब देखो विलियम डगलस ऊपर तो आया, ही केम अप। कैसे आया समझिएगा, स्लोली, धीरे धीरे ऊपर आया वो। कौन? विलियम डगलस। अब जैसे ही धीरे धीरे ऊपर आया तो क्या क्या बाहर आया, कहां तक बाहर आया इसका पार्ट देखिएगा, नोज एंड आईज। क्या बाहर आई? आंखें और नोज, मतलब आईज या यहां तक का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा आपको हाथ दिख रहा होगा मेरा, यहां तक बाहर आया, मतलब मुंह और मुंह के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। तो ये विलियम डगलस की कंडीशन थी। ऐसा हुआ विलियम डगलस के साथ। लेकिन विलियम डगलस को याद था कि मुझे अपना प्लान याद रखना, और प्लान क्या था मैं कई बार आपको बता चुका। ठीक है, फिर देखो विलियम डगलस ऐसे हुआ। अब फिर क्या हुआ विलियम डगलस के साथ, देखिएगा आगे की कहानी। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, जैसे विलियम डगलस ऊपर आया तो विलियम डगलस को लगा कि एक रस्सी मिल जाए। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी टू कैच, क्या करने की, एक रस्सी पकड़ने की। लेकिन आपको पता है क्या पकड़ेगा वो? ओनली वाटर, सिर्फ पानी पकड़ पाया, जस्ट बिकॉज उसके आसपास सिर्फ क्या था, पानी था। मतलब ट्राई टू कैच द रोप बट ऑल ही कुड कैच वॉज वाटर। पानी था जिसको वो कैच कर सकता था। ठीक है, तो पानी को कैच कर पाया। अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो, अब विलियम डगलस वापस, ये तो पहली बार गया पानी में, विलियम डगलस की आईज वाइज ऊपर आ चुकी थी लगभग। अब इसने थोड़ा सा ब्रीथ किया होगा, सांस ली होगी। ठीक है, अब सेकंड टाइम जा रहा है विलियम डगलस। कौन से समय जा रहा है? सेकंड टाइम। कौन सी जर्नी है बच्चों? ये लॉन्ग जर्नी, एक लंबी सी यात्रा पर जा रहा है विलियम डगलस। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा, लंबी सी यात्रा विलियम डगलस की क्या थी, तो देखिएगा। अब विलियम डगलस जैसे ही
सेकंड बार जा रहा है पानी में, ठीक है, तो विलियम डगलस क्या कर रहा है, फ्लेल्ड कर रहा है। ये वर्ड याद रखना, नहीं याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिट तो याद रहेगा, स्ट्राइक तो याद रहेगा, मारना। कहां मार रहा है, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर मार रहा है। कौन मार रहा है, विलियम डगलस। अरे जैसे हम डूबते हैं तो हाथ पैर मारते हैं ना, तो वही कर रहा है विलियम डगलस। ट्राइड, कोशिश कर रहा है ये टू हिट द वाटर, पानी को मारने की, क्योंकि तैरना नहीं आता वो बच्चा ऐसे ही करेगा, कोई व्यक्ति ऐसे ही करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ हो पाएगा क्या, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। विलियम डगलस के आसपास सिर्फ क्या है, येलो वाटर, और एक और वर्ड लिखा हुआ आएगा यहां पर, ध्यान रखना, डार्क वाटर। येलो वाटर तो इसलिए बोला उसका कलर येलो होगा, दिख रहा होगा येलो, लेकिन डार्क वाटर इसलिए बोला गया जिसके थ्रू नहीं देखा जा सकता। जस्ट बिकॉज विलियम डगलस बिल्कुल अंदर है तो उसके आर पार नहीं देख सकता, इसलिए उसको क्या बोला गया, डार्क वाटर। तो ये सेकंड जर्नी चल रही है विलियम डगलस की, ठीक है। फिर देखो आगे क्या हुआ बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज मत हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बार लगभग सेम वर्ड्स है। सेकंड जर्नी में आप क्या ऐड कर सकते हो, देखो जो लंग्स है ना इसके, उनमें क्या हो रहा है, एक्ट, दर्द हो रहा है, और बॉडी क्या हो गई है इसकी, पैरालाइज्ड हो गई है। पैरालाइज का मतलब, लकवा मारने का मतलब ये है बॉडी इसकी वर्क नहीं कर रही, बॉडी वॉज नॉट वर्किंग, बॉडी काम नहीं कर रही, इसलिए बोला पैरालाइज हो गई। और ऐसे भी वर्ड दिखेंगे आपको, जो इसके फीट है, पैर है, वो क्या हो गए, हंग, लटक गए, किसकी जैसे, डेड बैट की जैसे। जैसे मृत व्यक्ति होता है उसका वजन कैसा होता है, मरने के बाद बहुत भारी हो जाता है ना, तो इसकी बॉडी काम नहीं कर रही, पैर तो ऐसे लटक गए कि कोई मरे हुए इंसान के पैर हो, ये ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है पैर को लेकिन आ नहीं पा रहा, तो ये सेकंड कंडीशन है इसकी, ऐसे चल रही है। फिर एक लाइन और आप ध्यान रखना, ऐसा लग रहा था विलियम डगलस को, देखो दूसरी बार भी ऊपर आया, भाई हिट करा। ये प्लान तो हर जगह आप डाल देना, तीनों स्ट्रेटेजी में तीनों बार आएगा, ये दूसरी बार आ रहा है ना। अभी प्लान क्या था, कई बार बता चुका कि इसके हिट करेंगे, क्या हिट करेंगे, फीट, किसको, बॉटम को, पैंदे को। फिर क्या लगाएगा ये, जंप लगाएगा, जंप लगाएगा, फिर कहां आ जाएगा, कैम अप ऑन सरफेस, या अपोन कर दो, सतह पर आ जाएगा। सतह पर आके क्या करेगा बच्चों, ये फ्लैट लेट जाएगा, फ्लैट लेटने के बाद क्या मारेगा, ये पैडल मारेगा, पैडल मार के क्या करेगा, एज पे आ जाएगा, किनारे पर, किसके, पूल के। ये प्लान कई बार बता चुका मैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखना। वो एग्जाम्पल क्या है, जो विलियम डगलस ने तुलना की है, ध्यान रखना, वाटर की। किससे तुलना की है, वाटर कॉट, वाटर ने पकड़ लिया विलियम डगलस को, जैसे लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए होंगे, बिजली एक बार पकड़ लेती तो छोड़ने का नाम नहीं लेती है, तो विलियम डगलस से कंपेयर किया, पानी तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो एक झटका जैसे बिजली देके पकड़ लेती है, वैसे विलियम डगलस को बिजली ने पकड़ लिया। तो ये सेकंड बार की कंडीशन है। और वापस वही लिख देना, विलियम डगलस धीरे धीरे ऊपर आया, कुछ नहीं कर पाया, पानी क्या था, उसको पकड़े हुए था, चक्कर आ रहे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वास्तव में लिखने की, ठीक है। तो दो बार हो गया, अब सुनना, थर्ड बार, थर्ड टाइम क्या हो गया। थर्ड टाइम से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एफर्ट लगाते हैं, सब लगाते हैं, एवरीबडी मेक्स एफर्ट्स, ठीक है, प्रयास करते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है, यू विल डेफिनेटली रीच एट सम स्टेज, ऐसी स्थिति में पहुंचोगे आप, वहां पे आप बोलोगे आई कैन नॉट डू इट, मैं ये कर नहीं सकता, एंड इट इज रियलिटी, ये वास्तविकता। देखिए क्या है, अब थर्ड स्टेज आते आते विलियम डगलस ने बोल दिया, ठीक है, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थक गया, टू जंप, क्या करने के लिए, कूदने के लिए, इट मीन्स आई हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, मेरे पास ताकत ही नहीं बची कि मैं कूद सकूं, अपने आप को बचा सकूं। तो यहाँ पे विलियम डगलस ने क्या मान ली, हार मान ली, डिफीट एक्सेप्ट कर ली। और आप सब जानते हैं जब हमने हार मान ली तो हमें डर नहीं लगता। इन दोनों स्टेज में ऊपर की विलियम डगलस को डर लग रहा था, आई माइट हैव डाइड, मैं मर सकता था, आई मे डाइड, मर सकता हूं। लेकिन जब हार स्वीकार कर ली
तो जो टेरर था ना विलियम डगलस का, वो क्या हो गया बच्चों, सीधी सी बात है, रिमूव हो गया, डर गायब हो गया। और डर गायब होते विलियम डगलस बोल रहा है, ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना आप, टेंडर आर्म्स, पानी के हाथों को क्या बताया गया है, वाटर के जो हैंड्स हैं उनको क्या बताया गया, टेंडर आर्म्स, कोमल से हाथ हैं। किसकी जैसे, लाइक मदर, जैसे माँ के कोमल से हाथ होते हैं ना, वैसे पानी के हाथों को बताया विलियम डगलस ने। क्यों बताया है, क्योंकि माँ भी क्या करती है, प्यार से, एक सेकेंड रुको, थोड़ा आगे देखते हैं अभी इसको। देखिए आगे, हाँ बच्चों, तो एक थर्ड स्टेज थी, क्या हो गया यहाँ पर किसने क्या किया, विलियम डगलस ने दो तीन चीज बताई, जैसे इट इज नाइस टू बी कैरिड, ठीक है, ये अच्छा है ले जाया जाना, ठीक है, इन स्लीप, नींद में। ऐसे क्यों बोला विलियम डगलस ने कि पानी उसको लेके जा रहा है, उसने हार मान ली है तो अच्छा लग रहा है नींद में जाना। एक और वर्ड आएगा ड्राउसी, भूल जाना, भूल भी जाओगे एग्जाम होने तक कि नींद में जाना अच्छा लगा है विलियम डगलस को। क्यों अच्छा लग रहा है, नींद में जब हम जाते हैं, नो नीड ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। नींद में कूदते हो क्या, नहीं। नो नीड टू जंप, नींद में ना कूदने की जरूरत पड़ती है ना पावर की जरूरत पड़ती है, नींद में तो सिर्फ सोना पड़ता है और कंफर्टेबल महसूस करता है। और बता दिया पानी के हाथों की तुलना किससे की है, माँ के हाथों से। क्यों, प्यार से पानी लेके जा रहा है, किसको, विलियम डगलस को। तो ये तीसरी स्टेज है विलियम डगलस की, जब उसने अपनी हार को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब ये, विलियम डगलस वॉज ऑलरेडी, पूरे तरीके से तैयार था, टू बी गेट डेड, ठीक है, या टू गेट डाइड, मरने के लिए। अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम डगलस यहां पे बोल रहा है क्रोज्ड द ऑब्लिवियन, ध्यान रखना है इसको, एंड ये सेम लिख रहा हूं लाइन, एंड कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। समझिए इस चीज को, विलियम डगलस बोल रहे मैंने क्रॉस कर दिया। ऑब्लिवियन का मतलब होता है भुलावे की जो स्मृति होती है, शुद्ध हिंदी में बोलो विस्मृति, इंग्लिश का वर्ड दू फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेट करना क्या होता है, भूलना ना। तो विलियम डगलस बोल रहे हैं मैं भूलने की स्थिति को भी क्रॉस कर गया। सर क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब विलियम डगलस सारी चीजें भूल गया कि कुछ जीवन भी होता है, मैं कितने साल का हूं, मेरी माँ है कोई, मेरे पिताजी है कोई, सब भूल गया वो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे, कर्टेन ऑफ द लाइफ फेल, जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। मतलब विलियम डगलस का जीवन क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट वाज द जर्नी ऑफ द विलियम डगलस when he was going down and down in the bottom of the pool, जब विलियम डगलस पानी के अंदर जा रहा था उसकी जर्नी का वर्णन करो। ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में 7 मार्क्स का आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब लास्ट थोड़ा सा देखिए, अब हुआ क्या, विलियम डगलस ने हार मान ली। अब आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या हुआ वो देखते हैं अभी। देखिए, आफ्टर सम टाइम डगलस फाउंड हिमसेल्फ, विलियम डगलस ने अपने आप को पाया, कहां पाया, ध्यान रखना, लाइंग बिसाइड द पूल। बिसाइड याद नहीं रहे, साइड लिख देना बगल में, कि पूल के बाहर बगल में पड़ा हुआ विलियम डगलस ने अपने आप को पाया। और विलियम डगलस के आसपास क्या थी, एक भीड़ थी, ठीक है। और विलियम डगलस पड़ा हुआ बाहर था, वो क्या कर रहा था, ध्यान रखना, वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था विलियम डगलस, ठीक है। और वहां पे एक व्यक्ति ने कहा, समवन सैड, किसी व्यक्ति ने कहा, क्या कहा। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, विलियम डगलस वॉमिटिंग कर रहा है, ये वर्ड याद रखना, समवन सेव्ड हिम, किसी ने विलियम डगलस को बचा लिया। राइटर ने ये मेंशन नहीं किया मुझे किसने बचाया, व्हाई, ही वॉज अनकॉन्शियस, क्या था वो, बेहोश था ना,
इसलिए उसको क्या पता ही नहीं किसने बचाया, तो राइटर ने विलियम डगलस ने क्या लिखा, मुझे किसी ने बचा लिया। अब जब ये बोला गया मुझे किसी ने बचाया, वहां पर जो 18 साल का जो लड़का था, याद है जिसने उसको फेंका था, वो क्या बोल रहा था पता है आपको, आई वॉज जस्ट फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। अब बताओ आप, 18 साल का लड़का बोल रहा है मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ठीक है। लेकिन आगे देखिए इसको, तो क्या बोला भाई मैंने, विलियम डगलस ने अपने आप को वाईएमसी पूल के पास उल्टियां करता हुआ पाया और किसी ने उसको बचा लिया। 18 साल के लड़के ने क्या बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति ने कहा उस 18 साल के लड़के को, क्या, द किड, ये जो बच्चा है ना, कौन सा बच्चा 10-11 साल का, विलियम डगलस, नियरली डाइड। तुम्हें तो मजाक सूझ रहा था, 18 साल के लड़के को ये कोई आदमी बोल रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा था, और ये 10-11 साल का बच्चा लगभग मर ही चुका था, कैसे बचा ही है, और तुम्हें मजाक सूझ रहा था, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखो, अब हुआ क्या, विलियम जो डगलस है इसको कहाँ ले जाया गया, लॉकर रूम में, ध्यान रखना कहाँ ले जाया गया, लॉकर रूम में। क्यों ले जाते हैं, पिंपल या स्विमिंग पूल कहीं गए हो ना, ड्रेस चेंज करने के लिए लॉकर रूम, तो वहां पे ड्रेस वेस चेंज कराई गई होगी। अब विलियम डगलस यहां से घर गया, लेकिन अब देखना, जब विलियम डगलस घर पे गया ना, तो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ विलियम डगलस व्हेन ही रीच्ड होम, जब घर पे पहुंचा विलियम डगलस की स्थिति क्या थी, तो समझिएगा, शिवरिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विलियम डगलस क्या कर रहा था, कांप रहा था। इसका मतलब क्या होता है, कांपना, या ऐसे लिख देना, पूरी बॉडी क्या कर रही थी, कांप रही थी। और इसके जो नी थे, घुटनों में, ये क्या कर रहा था, वॉबलिंग, वॉबल कर रहे थे। वॉबल का मतलब होता है बच्चों स्टैगर, लड़खड़ाना। फिर भी याद नहीं रहे सर, मैं तो याद नहीं रहने वाला, ये लिख देना, नी भी शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे। और ये क्या कर रहा था, घर पे भी वॉमिटिंग कर रहा था। आप बुक में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा होगा, सिक टू स्टमक, पेट से बीमार होने का मतलब यही है, उल्टियां कर रहा था। और यहीं से विलियम डगलस के जो फोबिया ऑफ वाटर और भी ज्यादा क्या हो गया, मन में बैठ गया। तो ये था सेकंड पार्ट डी वाटर का। और फिर बोलना चाहूंगा, इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।